कैनेडियन इमिग्रेशन को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन में क्या होगा। ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि लोगों ने जो है वो, या कनाडा आपको पता है एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली इंडियंस के लिए, इवन चाइनीज़ के लिए भी बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर हम कनाडा में जो ट्रेंड्स हैं उनको देखें तो हम एक फोरकास्ट कर ही सकते हैं कि अच्छा आने वाले दिनों में क्या होने वाला होगा। सो अगर हम ये देखें कि 2024 में जो इमिग्रेशन प्लानिंग लेवल्स थे वो 4,85,000 बंदा होने चाहिए था, 485,000 लोग होने चाहिए थे, जो कि रिड्यूस हो गया और अब उन्हें 2025 में 395,000 लोग चाहिए। तो एक बड़ा ड्रॉप आया जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी टफ हो गई। अगर हम फोकस देखें कि एक्सप्रेस एंट्री का फोकस क्या है, तो वो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, कनाडा के अंदर लोगों के रहने की जगह नहीं है, इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ये प्रेफर कर रही है कि वो लोग जो कनाडा के अंदर हैं, ज़ाहिर है वो किसी जगह पे रह रहे होंगे, तो अगर वही एक्सप्रेस एंट्री में, उन्हें हम कहते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, तो अगर हम उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे तो फिर उनके लिए हमें जो हाउसिंग क्राइसिस है वो नहीं, उसका फेस नहीं करना पड़ेगा या वो मज़ीद वर्स नहीं हो जाएगा। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो कैटेगरी बेस्ड राउंड्स हैं वो ज़्यादा रन हुए हैं। हेल्थ में आपको पता है बहुत ज़्यादा राउंड्स रन हुए हैं और उसमें जो है वो काफ़ी पॉइंट सिस्टम जो है वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि नीचे आएगा और 2024 की तरह वो आके कहीं 400 प्लस के ऊपर कहीं सेटल हो जाएगा। अगर हम देखें राउंड्स रन हुए हैं हेल्थ केयर में, या फ्रेंच भी एक बहुत बड़ा, और जो भी मिनिस्टर बनी है वो चूँकि फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करती हैं, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करें कि फ़्रेंच लैंग्वेज के आने वाले दिनों में राउंड जो हैं वो रन होंगे। फ़्रेंच का जो ड्रॉ है वो 379 पे भी हुआ, जो हेल्थ वाला ड्रॉ है वो 510 पे हुआ, और एजुकेशन सेक्टर में भी ड्रॉ रन हो चुका है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो टीचिंग के ऑक्यूपेशन के साथ हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर हैं या सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, वो 479 पे राउंड जो है वो रन हुआ। इसी तरह पीएनपी में जो है वो हमने देखा कि थोड़ा डिक्लाइन आ रहा है पीएनपी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके डिक्लाइन की रीज़न कोई भी नहीं है। डिक्लाइन की रीज़न सिर्फ ये है कि उनका कोटा ही जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने कम कर दिया, तो इसलिए वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा टफ हो रहा है। तो और इसके साथ साथ जो जॉब ऑफ़र के पॉइंट्स थे वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। जॉब ऑफ़र के पॉइंट्स के रिमूवल के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉइंट सिस्टम काफ़ी नीचे आएगा, लेकिन चूंकि एक्सप्रेस एंट्री के राउंड एक तो बहुत कम देर के बाद स्टार्ट हुए हैं, ये पॉइंट सिस्टम जो है वो रिमूव किया उन्होंने, LMI ये जॉब ऑफ़र वाला जो था, तो उसके बाद से फिर पॉज आया एक लंबे अरसे के लिए। अब राउंड जो हैं वो दोबारा रन होना शुरू हुए हैं, लेकिन उन राउंड्स के अंदर जो है वो थोड़ा लोग कम सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से जो पॉइंट सिस्टम है वो थोड़ा ऊपर चला गया है। अगर हम इसको देखें कि एक्सप्रेस एंट्री में आगे चल के अगला जो राउंड होगा वो कब होगा, तो ये भी आपको बता देते हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि मई 27 को ये राउंड जो है वो रन होगा। 27 से 30 के दरमियान में ये राउंड रन होगा, तो अगले वीक में होपफुली ये राउंड जो है वो रन हो जाएगा। अगर CRS स्कोर को देखा जाए, अगर फ्रेंच में हुआ तो वही 360 to 380 होगा, अगर हेल्थ केयर में हुआ तो 490 से 510 के बीच में होगा, लेकिन अगर ये 490 पे हुआ तो 20 पॉइंट्स का जो है वो ये डिक्लाइन आएगा इसके अंदर। तो अगर अगले 2-3 और राउंड्स रन हो गए तो 450 440 वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाएगी। ट्रेड के ऑक्यूपेशन में अगर हुआ तो अराउंड 450 होगा, और पीएनपी में नॉर्मली 700 प्लस के ऊपर ही राउंड जो है वो जाता है, क्योंकि उसमें 600 पॉइंट्स जो हैं वो तो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं। एक्सपेक्टेड जो ITAs हैं वो उम्मीद है कि डिपेंड करता है, लेकिन अराउंड 500 से लेके 2000 तक जो हैं वो ITAs इशू हो सकते हैं हर राउंड के अंदर। सो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर आपने 8777 बैंड नहीं लिया हुआ या आपने PT कोर नहीं किया हुआ, क्योंकि IELTS में थोड़ा मुश्किल आता है, PT कोर में पीपल आर परफॉर्मिंग मच बेटर, तो आप PTE कोर कर लें। तो वहाँ पर अगर आप CLB 9 इसको कहते हैं, अगर आप CLB 9 ले लेते हैं, और अगर आपके स्पाउस ने जो है वो अपनी ECA वगैरह नहीं करवाया हुआ वो करवा लें, स्पाउस ने IELTS नहीं किया तो स्पाउस से IELTS करवा लें, या स्पाउस को एप्लीकेशन में से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दें, और ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं और आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो आगे आने वाले दिनों में मिल सके। सो ये एक आप कह लें राउंड अप था कि एक्सप्रेस एंट्री का आउटलुक जो है वो क्या नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करना चाहते हैं, कनाडा माइग्रेट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद ऑफिस में आप विज़िट कर सकते हैं, या आप हमें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।